अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ज़ाहिर है एक ख़ास वक्त से लेकर उसको हम आपसे समझना चाहेंगे। तो मैं मुख्तलिफ एंगल से कुछ सवालात आपके सामने रखता हूँ, आप उस पे अपना मुशाहिदा या अपनी मालूमात हमें मुस्तफ़ीद करें। तो पहला सवाल तो ये है कि अमेरिका का जब इनख़ला हुआ तो उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ पर बनी, तो ज़ाहिर ये लग रहा था कि जो डेवलपमेंट हुई है वो गैर मुतवक्का थी। अमेरिका शायद कुछ और तरह से प्लान कर रहा था लेकिन हुआ उस तरह नहीं। तो एक तो ये कि क्या वाक़यतन ये इतनी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी कि पहले से उसका कोई अंदाज़ा नहीं था, या ये एक इम्कान के तौर पर थी? और इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि तालिबान ने जब उसको अ, हंगामी हालात में सँभाला तो काफ़ी मुश्किलात थी, माशी भी थी, कोई दूसरी भी। तो अब तक वो कितना उनको कामयाबी मिली है सूरत हाल को सँभालने में? हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अनएक्सपेक्टेड हुआ कि ये पहले से एनालिसिस तो थे। लोग कह रहे थे कि आप जब विड्रॉल होगा, इमीडिएट विड्रॉल होगा तो उसके क्या कॉन्सेस हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएट विड्रॉल होगा या नहीं, इसके ऊपर ओपिनियन डिवाइडेड थी। ये तालिबान का एकदम से जब फतूहात बढ़ी हैं, तो वो उनके आखिरी साल में, और खास तौर के ऊपर अगर देखेंगे फरवरी से और अगस्त जब उन्होंने किया, तो उस वक्त तक एकदम से उनका जहां जहां से ट्रुप्स निकलते रहे हैं और जहां से नहीं भी निकले, और वहां पे उनका एकदम से इन्फ्लक्स हुआ। तो ये सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्की थी। इवन के तालिबान के अपने लिए भी अब गैर मुतवक्की थी कि इतनी जल्दी से, तेजी से वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर उसको करते चले जाएंगे। और जब जब काबुल के करीब पहुंचे, तो तब भी तालिबान को शक था कि अब भी जो है वो काबुल को कैप्चर नहीं कर सकेंगे, अब हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अभी तो अमेरिकन ने सारा जो मलबा है वो तो अशरफ गनी के ऊपर डाला कि अगर वो फरार ना होते तो ये विड्रॉल इतना जल्दी भी ना होता, और कहीं मुज़ाकरात और कोई बातचीत के जरिए कोई फ्यूचर का सेटअप, जिसमें बेशक तालिबान का ही ज्यादा नुमाया किरदार होता, और उसमें जो फिर सूरत हाल बनी, क्राइसिस जो डेवलप हुआ, लोग निकले जिस तरीके से, तो उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बच सकते थे। उसके कुछ बहुत सारे जो लोग, देखिए जब क्राइसिस है, क्राइसिस की एक अपनी डायनेमिक्स है, उसमें आपको बहुत सारी आवाजें मिल जाएंगी जो बाद में कहते हैं हमने तो आपसे ही कहा था ये होने वाला है। लेकिन वो एनालिसिस जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, जो क्योटिक सिचुएशन है जो इवॉल्व हो गए। तो उसने ये बहरहाल ये होना तो था, और बाज़ाहिर ये लगा कि अनएक्सपेक्टेड हुआ। और तालिबान ने भी जो अचानक से उनको टेक ओवर करना पड़ा, तो उनके पास भी कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी कि हमने करना क्या है। तो जी। आपके इल्म के अंदर है कि पहले आते ही उन्होंने जो आम माफी का ऐलान, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बारे में, और तो वो तो उस वक्त वही लोग फ्रंट के ऊपर थे जो मुज़ाकरात करते रहे, दोहा प्रोसेस के अंदर शामिल रहे। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे तालिबान को खुद यकीन होना शुरू हुआ कि हाँ हम अब आ गए हैं ताकत के अंदर, और अब अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है, और जो नॉर्थ वाले भी इतने ताकतवर नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा चैलेंज कर सकें, तो वो जी। उसके बाद ग्रेजुअली उनके एतमाद में इजाफा हुआ। ठीक। और अब उन्होंने जितना अरसा गुजर गया है, तो क्या उन्होंने मैनेज कर ली है किसी हद तक जो पहले? देखिए हाँ, हाँ, जी। अगर आप तालिबान के साथ बात करें, ये तो वो आपको एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर देंगे कि उन्होंने अभी क्या अचीव कर लिया है। मसलन इस वक्त तालिबान का जो पूरा फोकस है वो है कि जो तजारत है, ट्रेड है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चलती रहे, और उसके लिए उसको प्रॉपर रेगुलेट कर रहे हैं अपने ट्रेड सेक्टर को। और जिस तरीके की जो रेगुलेटरी अप्रोचेज हैं, जाहिर है कि वो अपने तौर पे भी, और जो कुछ लोग पिछली गवर्नमेंट के हैं और उसके एडवाइजर थे वो तालिबान के साथ इस वक्त हैं, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसकी मैं सिर्फ एक तो मिसालें दे दूं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से मुतल्लिक है। आपके इल्म में अंदर भी होगा कि उन्होंने जो मॉनेटरी
पॉलिसी है, यानी करेंसी को कंट्रोल करने की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। आपके तालिबान का एक तरफ तो मुतालबा है कि जो रिजर्व्स हैं अमेरिका ने उनके फ्रीज किए हुए खोलें, लेकिन दूसरी तरफ से जो असिस्टेंस आ रही है, अमेरिका जो रिलीज कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन, वो सारा का सारा पैसा कैश की सूरत में अफगानिस्तान के अंदर आ रहा है। हम्म, वो तालिबान के पास आता है उनके सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, फिर पाकिस्तान खासतौर के ऊपर यहाँ से बहुत ज्यादा जो है फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग हुई। और ये नहीं है, एक तो नेचुरल फिनोमिनन के तौर पे हुई कि वहां पे डिमांड ज्यादा थी और रेट बढ़ा। फिर उन्होंने उसको, जो पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट किया, वो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान की करेंसी आप 5 लाख रुपए से ज्यादा वहां पे रख नहीं सकते, और उसमें आप खरीदारी नहीं कर सकते। आप मुकामी करेंसी के अंदर ही खरीदारी कर सकते हैं। तो हम्म, इस वक्त वहां पे डॉलर के दो जरिए, एक जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पे आ रहा है और दूसरा पाकिस्तान से, और एक हद तक ईरान से जो स्मगल होके थोड़ी सी मिकदार में ईरान से भी आता है। तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर है। फिर तालिबान 180-81 रुपए का भी एक अफगान डॉलर का एक डॉलर जो है 180 का अफगानी है, नहीं, 89 का अफगानी। जी जी। तो वो उसकी सेल करते हैं मार्केट में आके, जब जैसे ही एकदम से रेट बढ़ने लगता है तो वो उसको बोली लगाते हैं। इसी तरीके से कोयले की है, वो पाकिस्तान को बराह रास्त कोयला नहीं दे रहे। वो जो उनकी पूरी बिजनेस कम्युनिटी है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो उनको बिड करते हैं, टेंडर है, बोली लगाते हैं, वो खरीदते हैं कम रेट के ऊपर, वो फिर आगे पाकिस्तान को, चाइना को और जो भी उसके खरीदार हैं उनको कर रहे हैं। हम्म, लेकिन सबसे आम बात यह, अपेरेंटली इसको एक सक्सेस स्टोरी के तौर के ऊपर पेश करते हैं तालिबान की, हमने किस तरीके से अपनी फिस्कल पॉलिसी कैसे इवॉल्व की है और कैसे उन्होंने एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया है ट्रेड का। लेकिन ये कंपैटिबल नहीं है दुनिया के इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, और ये हम्म, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम तो है। हम्म। अगर ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, और ये सबसे बड़ी रुकावट भी उनके माशी इस्लाहात के लिए, ओपन अप करने के लिए, तो अब ये हो बहुत सकता है कंट्रोल्ड। कुछ अरसे के लिए हाँ, तो। बहुत बिल्कुल। कंट्रोल्ड है। तो हाँ, तो एक तो ये मिसाल हो गई। फिर दूसरा ये कि अ, दुनिया के साथ कन्फ्रंटेशन का मोड जो है वो खासा बढ़ा है, कम होने के बजाय। मसलन आज जो सुबह जो डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि वहां पे मर्द, वो टेलर्स हैं, दर्जियों ने हड़ताल की है, जुलूस निकाला है कि हमें मना कर दिया गया है कि खवातीन के कपड़े न सिए। हम्म, अब इस तरह की जो मैसेजिंग है, हम्म। एक एक वो मजीद जो है तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है क्रिएट करते हैं, इवन के आइसोलेशन की जो तरफ हम लेके जा रहा है। आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं। और एक खास तालिबान के दायरे के अंदर मुख्तलिफ रुझान के लोग हैं। तो इसमें लगता है कि जो लोग करीब हैं मुल्ला अब्दुल्ला के, तो वो लोग जो हैं इस तरह की पॉलिसीज को आगे लेके जा रहे हैं, जो तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए शायद मुस्तकबिल में ठीक ना हो। तो एक तो उनका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का सिस्टम है, यही इसी किस्म का सिक्योरिटी के अंदर है, इकोनॉमी में भी है, और यही जो है ग्रेजुअल जो रिफॉर्म्स हैं और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वो ला रहे हैं। और खवातीन के बारे में वो अमूमन कहते तो हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज का इशू है, लेकिन ये एक बड़ी इंटरनल जो डिबेट है, वो खासा एक ये उनका नजरी मसले के तौर के ऊपर भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कंट्रोल चल रहे हैं। शायद इस वक्त हम कह सकें कि इससे बेहतर ऑप्शन उनके पास ना होती, लेकिन ये है संभालने कि के लिए। मुस्तकबिल में ये ज्यादा वायबल शायद ना हो।